नमस्कार, वेलकम टू कैरियर मंत्रा 9.1। मैं अंकित यादव आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज है 22 अगस्त 2021। आज से रिलेटेड करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो का PDF आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने IAF जेट की सुरक्षा के लिए उन्नत चौक प्रौद्योगिकी विकसित की है? ऑप्शन है इसरो, नासा, DRDO, बेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा DRDO, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज राइट। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल जान लेते हैं हम लोग। ये DRDO का लोगो है। ये DRDO के अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी जी। DRDO ने संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के विमानों को दुश्मन से बचाने के लिए यह टेक्नोलॉजी डेवलप की है। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष हैं डॉक्टर सतीश रेड्डी जी और इसका मोटो है बलस्त मूल है विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन है, चाचा चौधरी। चाचा चौधरी नाम आपने काफी सुना होगा जब आप बचपन में कॉमिक्स पढ़ी होंगी। तो चाचा चौधरी कॉमिक बुक आइकन किस शहर की सहायता के लिए जुड़े हैं? ठीक है, चाचा चौधरी जो फाउंडेशन है वो पूरा किस शहर की सहायता के लिए जुड़ा है? ठीक है, किस शहर की हेल्प करेगा? ऑप्शन है दिल्ली, नोएडा, मुंबई, फरीदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर इज डी, फरीदाबाद। अब चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल जान लेते हैं हम लोग। फरीदाबाद सिटी लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर अपनी पहल को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए सभी जगहों पर CCTV लगवाना मुख्य उद्देश्य होगा। ये कॉमिक बुक्स हैं चाचा चौधरी की, आप इनको देख करके पहचान सकते हैं। ठीक है, बहुत फेमस है, आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत 19 से 25 अगस्त तक कौन सा सप्ताह, ठीक है, 19 से लेकर के 25 अगस्त के बीच कौन सा सप्ताह मना रहा है? ठीक है, ऑप्शन है हिंदी सप्ताह, तेलुगु सप्ताह, संस्कृत सप्ताह और लास्ट ऑप्शन कन्नड़ सप्ताह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट। संस्कृत सप्ताह मना रहा है 19 से लेके 25 अगस्त के बीच में। ठीक है, संस्कृत दिवस 22 अगस्त को मनाया जाएगा। ये प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, 22 अगस्त को संस्कृत दिवस भी मनाया गया और पूरा हफ्ता 19 से लेके 25 अगस्त के बीच कौन सा सप्ताह मनाया जाता है? संस्कृत सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, हाल ही में PM मोदी ने गुजरात के किस स्थान, ठीक है, क्या पूछा गया, गुजरात के किस स्थान पर कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है जूनागढ़, गांधीनगर, सोमनाथ, अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ, सी ऑप्शन इज राइट। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल जान लेते हैं। सोमनाथ सैरगाह में 47 करोड़ की योजना का शुभारंभ किया है। सोमनाथ प्रदर्शनी केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। पुराने सोमनाथ के पुनर्निर्मित मंदिर को बनाने की घोषणा की है। इसके लिए 3.5 करोड़ की घोषणा की गई है और आधारशिला रखी है किसकी? पार्वती मंदिर की, जिसके लिए 30 करोड़ की योजना का घोषणा की है। अब गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मैप के अंदर ये आपका गुजरात है। ठीक है, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी जी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है? ऑप्शन है अमेजॉन इंडिया, फेसबुक इंडिया, ट्विटर एंड फ्लिपकार्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक इंडिया, बी ऑप्शन इज राइट। चलिए इसकी डिटेल जान लेते हैं। ये फेसबुक के फाउंडर CEO हैं। फेसबुक इंडिया ने इंडीफी ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म में के साथ स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? छोटे मध्यम व्यवसायों की मदद करना। फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? फरवरी 2004 में हुई थी। इसके CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। हाल ही में NPCI ने किस बैंक के साथ UPI लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? ऑप्शन है मौशरिक बैंक,
एक्सिम बैंक, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, मौद्रिक बैंक। एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। मौद्रिक बैंक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे पुराना निजी बैंक है। एनपीसीआई की फुल फॉर्म भी यहाँ लिख दी गई है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? दिलीप असवे हैं। मुख्यालय कहाँ है इसका? मुंबई में है और स्थापना हुई थी 2008 में। ठीक है, ये मैश्रिक बैंक है, ठीक है, उसका फोटोग्राफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस, क्या पूछा गया है? वरिष्ठ नागरिक दिवस, सीनियर सिटीजन डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त और 22 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21 अगस्त। सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट इसके आगे डिटेल जान लेते हैं हम लोग। 14 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी। किसने घोषणा की है? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की थी। कब की थी? 14 दिसंबर 1990 को की थी। पर फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? 1 अक्टूबर 1991 में मनाया गया था। बुजुर्गों के सम्मान एवं उनके कार्यों को समर्पित करने के लिए यह बनाया जाता है। पर वर्तमान में अब कब मनाया जाता है? 21 अगस्त को ये सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है वर्तमान में। हाल ही में इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? किसके? इंडियन बैंक के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये आज की क्लास का। शांति लाल जैन, पदनजा चंद्रू, दिलीप असवे, शक्तिकांत दास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शांति लाल जैन। ए ऑप्शन इज राइट। अब इसकी डिटेल जान लेते हैं हम लोग। इंडियन बैंक का मुख्यालय चेन्नई में है। इंडियन बैंक के सीईओ पहले कौन थे? पदमजा चंद्रू थे। अब वर्तमान में कौन बन गए? शांतिलाल जैन। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1907 में इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र हर साल, कौन? संयुक्त राष्ट्र हर साल आतंकवाद के पीड़ितों को अंतरराष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस कब मनाता है? होता क्या है कि जब भी आतंकवादी घटना होती है तो कोई ना कोई तो पीड़ित होता है, कोई मर जाता है, किसी के सगे संबंधी मर जाते हैं, किसी के हाथ पैर लंगड़े वंगड़े हो जाते हैं, मतलब अपंग हो जाता है। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से। ऑप्शन है 18 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त और 16 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21 अगस्त। सी ऑप्शन इज राइट। अब इसकी डिटेल थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में मनाया गया था। आतंकवादी हमलों में घायल एवं मृतकों की याद में मनाया जाता है। भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न IFFM 2021 में बेस्ट सीरीज अवार्ड किसे मिला है? ठीक है, भारतीय फिल्म महोत्सव हुए कहां पर हुए? मेलबर्न में हुए हैं। बेस्ट सीरीज, आप क्या नाम है, मोबाइल्स पे सीरीज आती हैं, सीजन सीरीज होती हैं, आपने देखी होंगी अक्सर करके। तो उसका बेस्ट सीरीज किसका अवार्ड किसे मिला है? ऑप्शन है मिर्जापुर सीजन 2, आश्रम, सिटी ऑफ ड्रीम्स, लॉकडाउन 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इज राइट, मिर्जापुर सीजन 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिटेल जान लेते हैं। ये हमारे इतने सारे अवार्ड IFFM में मिले हैं, भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न में मिले हैं। अब फटाफट से पढ़ लेते हैं सभी को। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सा है? सोरारई पोट्रू को मिला है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन फिल्म फीचर्स के लिए किसे मिला है? सूर्य शिव कुमार को मिला है। ये किस फिल्म के हैं? सोरारई पोट्रू के हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला फीचर किसको मिला है? विद्या बालन जी को मिला है। किसके लिए मिला है? शेरनी के लिए मिला है। और एक साथ दो लोगों को मिला है, निमिषा सजयन को मिला है, द ग्रेट इंडियन किचन के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशन किसके लिए, निर्देशक कौन है? अनुराग बसु हैं। ये किसके हैं? लूडो के हैं। और साथ में एक और बंदे हैं, उनको मिला है मानद उल्लेख पृथ्वी कोलनलूरू को। किसके लिए? पिंकी एली के लिए। बेस्ट सीरीज, यही क्वेश्चन हमने डाला था। बेस्ट सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? मिर्जापुर सीजन 2 को मिला है। एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? सम्माथा अक्के नेनी को मिला है, द फैमिली मैन 2 के लिए। एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, मतलब श्रृंखला का सीरीज, वेब सीरीज जो आती है, ठीक है। एक श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? मनोज बाजपेयी को। ये किसके लिए मिला है? द फैमिली मैन 2 के लिए मिला है।
सिनेमा में समानता है, लघु फिल्म के लिए किसे मिला है? शीर कोरमा को मिला है। पुरस्कार, सिनेमा पुरस्कार में समानता फीचर फिल्म के लिए किसे मिला है? द ग्रेट इंडियन किशन को मिला है। बेस्ट इंडी फिल्म फिल्म कौन सी है? फायर इन द माउंटेन्स। सिनेमा पुरस्कार में विविधता के लिए किसे मिला है? पंकज त्रिपाठी को मिला है। मतलब कई तरह के अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के रोल करते थे, ये पंकज त्रिपाठी जी हैं। ठीक है, अगर आपने मिर्जापुर सीजन 2 देखी हो तो पंकज त्रिपाठी को आप जानते होंगे। ठीक है, नहीं ठीक है। कालीन भैया। विघटनकारी पुरस्कार सनल कुमार शशि धरनी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फिल्म किसके लिए किसे मिला है? शटअप सोना को मिला है। चलिए आगे चलते हैं। यही आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। अब फटाफट से 1 मिनट में हम रिवीजन कर लेते हैं। दिस इज रिवीजन टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन पर हम पहुंच जाते हैं फटाफट से। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने IAF जेट सुरक्षा के लिए उन्नत चौक प्रौद्योगिकी विकसित की है? आंसर इज DRDO। डीआरडीओ ने संयुक्त रूप से भारतीय वायुसेना के विमानों को दुश्मन से बचाने के लिए यह टेक्नोलॉजी डेवलप की है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट 1958 में, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अध्यक्ष डॉक्टर सतीश रेड्डी जी और मोटो है इसका बलस्त मूल विज्ञानम, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज। चाचा चौधरी कॉमिक बुक आइकन किस शहर की सहायता करेगा? फरीदाबाद की सहायता करेगा। फरीदाबाद सिटी में सोशल मीडिया पर अपनी पहल को बढ़ावा देने के लिए, मदद करने के लिए सभी जगहों पर क्या लगाएगा? ये CCTV लगाएगा। भारत 19 से 25 अगस्त के बीच कौन सा सप्ताह मनाता है? संस्कृत सप्ताह मनाता है। 22 अगस्त को संस्कृत सप्ताह मनाया गया प्राचीन भाषा को बढ़ावा देने के लिए। हाल ही में पीएम मोदी ने गुजरात के किस शहर में कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया? आंसर इज सोमनाथ में कई योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। सोमनाथ में सहरगांव में 47 करोड़ की प्रदर्शनी केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। पुराने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्मित मंदिर बनाने के लिए 3.5 करोड़ की और आधारशिला पार्वती मंदिर की रखी गई है 30 करोड़ की। मैप के अंदर ये आपका गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और राज्यपाल जी हैं आचार्य देवव्रत जी। हाल ही में किसने भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है? आंसर इज फेसबुक इंडिया। फेसबुक इंडिया ने इंडीफी ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म के साथ स्मॉल बिजनेस लोन इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उद्देश्य छोटे मध्यम व्यवसायों को मदद करना। फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में। CEO है मार्क जुकरबर्ग और मुख्यालय है कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये मार्क जुकरबर्ग जी हैं। हाल ही में NPCI ने किस बैंक के साथ UPI लॉन्च किया है? आंसर इज मौशरिक बैंक के साथ UPI लॉन्च किया है। NPCI का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मौशरिक बैंक संयुक्त राज्य अरब अमीरात का सबसे पुराना निजी बैंक है। MD और CEO हैं दिलीप अजवे। मुख्यालय मुंबई और स्थापना है 2008 में हुई थी इसकी स्थापना। ये मौशरिक बैंक का फोटोग्राफ है। हाल ही में वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? आंसर इज 21 अगस्त को मनाया गया है। इसकी घोषणा की गई थी 14 दिसंबर 1990 में। पहली बार मनाया गया था 1 अक्टूबर 1991 में और वर्तमान में अब मनाया जाता है 21 अगस्त को। ये सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है बुजुर्गों के सम्मान और उनके कार्यों के लिए। हाल ही में इंडियन बैंक के नए MD और CEO कौन बन गए हैं? शांतिलाल जैन जी बन गए हैं। ठीक है, इससे पहले कौन थे? पदमजा चंद्रू जी थे। डिटेल जान लेते हैं। इसका मुख्यालय चेन्नई में। CEO इसके पहले थे पदमजा चंद्रू जी और वर्तमान में शांतिलाल जैन जी। इंडियन बैंक की स्थापना हुई थी 1907 में। संयुक्त राष्ट्र हर साल आतंकवादियों से पीड़ित अंतरराष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि देता है। आतंकवाद से पीड़ित जो लोग हैं उनको श्रद्धांजलि देता है। किस दिन देता है? 21 अगस्त को देता है। पहली बार 2018 में मनाया गया था। आतंकवादी हमलों में घायल और मृतकों की याद में ये मनाया जाता है। भारतीय फिल्म महोत्सव मेलबर्न IFFM 2021 की बेस्ट सीरीज अवार्ड किसे मिला है? मिर्जापुर सीजन 2 को मिला है। ठीक है, इससे रिलेटेड डिटेल देख लेते हैं। देखिए ये सारी डिटेल है, आप पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सारे डिटेल को लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। हाँ, आज की क्लास का यही लास्ट क्वेश्चन था। आज एक बात कहना चाहूंगा मैं कि आप लोग जो भी करंट अफेयर्स में पढ़ाता हूं तो उसको एक प्रॉपरली कॉपी बनाइए। उससे क्या होगा कि आप ज्यादा समय तक चीजों को याद कर पाएंगे। ठीक है, बार बार वीडियो आप खोल के नहीं देख सकते हैं। ठीक है, वैसे वीडियो खोल के देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर चाहे तो क्या नाम है कॉपी बना लेंगे, बेस्ट नोट्स बनाएंगे अपनी अपनी लैंग्वेज में, तो वो ज्यादा समय तक आपके लिए कारगर रहेगा। ठीक है, चलिए फिर से वही बात, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और लोगों को शेयर करें।
अपना प्यार ज़्यादा से ज़्यादा हमें दें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। धन्यवाद।